वेलकम गाइस। तो मैं इस वीडियो से एनसेम्बल लर्निंग रैंडम फॉरेस्ट को चालू करने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं एनसेम्बल लर्निंग और रैंडम फॉरेस्ट को कवर करूँगा। तो एनसेम्बल लर्निंग है क्या? तो जैसे कि आप जानते ही हो कि जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑफन ग्रुप डिसीजन इज बेटर देन अ एक्सपर्ट डिसीजन। कि आप बहुत सारे लोगों से पूछते हो या एक ग्रुप से कुछ डिसीजन कोई डिसीजन करता है, तो एक्सपर्ट डिसीजन से ज़्यादा अच्छा डिसीजन होता है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? विज़डम ऑफ क्राउड बोलता है। तो सिमिलरली ये फिनोमेना को हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं और एक साथ हम बहुत सारे प्रेडिक्टर को या एस्टिमेटर यूज़ करते हैं किसी भी प्रेडिक्शंस को करने के लिए। तो उस ग्रुप ऑफ प्रेडिक्टर को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप ऑफ प्रेडिक्टर को बोलते हैं एन्सेम्बल। तो ग्रुप ऑफ प्रेडिक्टर क्या होता है? एन्सेम्बल होता है। और जो ये सारी टेक्निक होती है कि बहुत सारे प्रेडिक्टर यूज़ में लेंगे और उनका जो आउटपुट होगा उनके आउटपुट को एग्रीगेट करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनसेम्बल लर्निंग बोलेंगे। और जो जो एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हो एनसेम्बल करने के लिए, बहुत सारे प्रेडिक्टर कैसे प्रेडिक्टर आप यूज़ लेना चाहते हो और आप उनके आंसर्स को कैसे एग्रीगेट करना चाहते हो, तो एनसेम्बल लर्निंग का एल्गोरिदम क्या कहलाता है? एंस एनसेम्बल लर्निंग का एल्गोरिदम कहलाता है एनसेम्बल मेथड। तो ये मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहो कि कौन-सा मैं जो प्रेडिक्टर यूज़ करना चाहता हूँ, वो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टर हो, या मैं अगर एग्रीगेट करना चाहता हूँ आंसर, तो मैं एवरेज लेके आंसर एग्रीगेट करना चाहूँ, या क्या करना चाहूँ कि मैं एग्रीगेट आंसर ऐसे मैं वेट देना चाहता हूँ कि फर्स्ट 5 प्रेडिक्टर का जो प्रेडिक्शन होगा वो ज़्यादा वेट वाला होगा और बाकी का उनका वेटेज कम होगा प्रेडिक्शन में, फाइनल प्रेडिक्शन में। जैसे कि आप वीटो पावर जानते हो, डब्ल्यू ये इसमें यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है। उसमें 5 कंट्रीज़ की जो वोटिंग जो डिसीजन है वो ज़्यादा वेटेज है उसमें। तो जो भी आप मेथड यूज़ में लाते हो एग्रीगेशन और कौन-सा किस टाइप का आप एन्सेम्बल करना चाहते हो, उसे बोलते हैं एन्सेम्बल लर्निंग मेथड। और ज़्यादातर हम एन्सेम्बल लर्निंग कब यूज़ में लेते हैं? एन्सेम्बल लर्निंग तभी यूज़ में लेते हैं जैसे कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप उसका प्री प्रोसेसिंग करते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो। उसके बाद प्री प्रोसेस डेटा पे आप कई सारे मॉडल ट्रेन करते हो। कई सारे मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे कि आप मान लो आपने 10 मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से आप कुछ फ्यू प्रॉमिसिंग मॉडल को सॉर्ट करते हो। सॉर्ट मतलब कि आप कुछ प्रॉमिसिंग मॉडल को चुनते हो, शॉर्ट लिस्ट करते हो। जैसे कि 10 मॉडल मैंने पर एक्सपेरिमेंट किया और मैंने 3 मॉडल को शॉर्ट लिस्ट किया कि ये प्रॉमिसिंग मॉडल है, ये 3 मॉडल मेरे प्रॉमिसिंग मॉडल है। उसके बाद आप उन 3 प्रॉमिसिंग मॉडल में से क्या करते हो कि उन पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो, और उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद में जो बेस्ट मॉडल परफॉर्म करता है उसको बोलते हो कि मैं इस मॉडल को लॉन्च करूँगा। उसके बाद आप इस मॉडल को टेस्ट सेट पे इवैल्यूएट करते हो और टेस्ट सेट पे भी ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो फिर हम इसको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन लॉन्च करने से पहले अगर हम एन्सेम्बल लर्निंग टेक्निक को भी यूज़ में ले लें, मतलब कि हम एन्सेम्बल लर्निंग कब यूज़ लेते हैं? एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में ही यूज़ लेते हैं। एन्सेम्बल लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ फ्यू अपन ने 3 अपने एग्ज़ाम्पल में अपन ने 3 जो फ्यू प्रॉमिसिंग मॉडल थे, अपने पास 3 प्रॉमिसिंग मॉडल मिल गए थे अपन को। तो उन तीनों का हम क्या करते हैं कि वो तीनों एवरेज उन तीनों का प्रेडिक्शन लें और उसका एवरेज कर लें। तो अपने फाइनल प्रेडिक्शन में इन तीनों मॉडल का कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी टेक्निक को क्या बोलेंगे? एन्सेम्बल लर्निंग टेक्निक बोलेंगे। और तो ये यूज़ में कब लेते हैं? जस्ट
नियर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में यूज लेते हैं ज़्यादातर। कोई पहले भी यूज ले ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका टास्क है उस पर डिपेंड करेगा। तो इंसेंबल लर्निंग मेथड टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज में लेना चाहते हो एनसेंबल करने के लिए, मतलब कि ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर को चुनने के लिए कौन कौन से प्रिडिक्टर आप चुनोगे, कैसे चुनोगे, और उसके आंसर्स का, उनके प्रिडिक्शन का एग्रीगेशन कैसे करोगे। लेकिन हमारे पास कुछ इनबिल्ट या बोल सकते हैं पॉपुलर एनसेंबलिंग मेथड्स हैं। या तो आप अपना यूज करो या एनसेंबलिंग मेथड्स जो पहले से टेस्टेड है, ऑप्टिमाइज है, वो सब यूज में लो। जैसे कि कुछ एनसेंबलिंग मेथड है, जैसे कि एक वोटिंग क्लासीफायर हो जाता है, और एक हो जाता है बैगिंग और पेस्टिंग। उसके बाद एक रैंडम फॉरेस्ट जो स्पेशल केस होता है एनसेंबलिंग का, और होता है एक बूस्टिंग। आपने सुना ही होगा अडा बूस्ट, एक्सजी बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर जो पावरफुल मॉडल्स है वो यही हैं। एक्सजी बूस्ट हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ये बहुत पावरफुल मॉडल्स है। तो चलो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, सिमिलर एनालॉजी के साथ समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो एक सेकंड, स्क्रीन मैं चेंज कर लूँ। तो ये जैसे कि मैंने स्क्रीन चेंज कर लिया है। जैसे कि अब आप जानते हो, मैंने बोला था कि ग्रुप का डिसीजन ज़्यादा अच्छा होता है किसी एक्सपर्ट के डिसीजन से। तो ग्रुप डिसीजन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंसेंबल लर्निंग का। ग्रुप डिसीजन डिसीजन ज़्यादा अच्छा होता है। ये ग्रेटर देन नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज ग्रेटर देन है ना। एक्सपर्ट के डिसीजन से। तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ये जैसे कि ये हाउस है। अब आप जाते हो, जैसे कि इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस क्या है, 100 रुपये है। और आप अब एक एक्सपर्ट से पूछने जाते हो कि इस हाउस का प्राइस कितना हो सकता है। तो वो बोलता है करीब 110 रुपये या 120 के बीच में होगा। अब आप जाते हो कई सारे लोगों से पूछते हो जो कि एक्सपर्ट नहीं है, जो कि इन सब मामलों के जानकार भी नहीं है। फिर भी वो कुछ बताते हैं कि कोई बोलता है 115 है, कोई बोलता है 120 है, कोई बोलता है 80 है, और कोई बोलता है कि ये 90 है। तो अब बहुत सारे आप लोगों से पूछ लेते हो, जैसे कि आपने 100 लोगों से पूछ लिया। अब लास्ट में जाके आप करते हो कि मैं इसका एवरेज कर लेता हूँ कि लोगों ने क्या बताया है। तो सब चीज़ एवरेज करते हो अपॉन एन। तो आपको प्राइस क्या मिलता है, आपको प्राइस मिलता है कि ये 105 या 4, 107 के बीच में जो प्राइस आ रहा है, एग्रीगेटेड प्राइस 105 से 107 के बीच में आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो ग्रुप का जो डिसीजन है या जो ग्रुप का जो आंसर है वो किसके से बेटर था, एक्सपर्ट के आंसर से, जो कि बोल रहा था कि ये सिर्फ 110 रुपये का है। मतलब कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है उससे भी अच्छा मॉडल कौन सा होता है, ग्रुप मॉडल। और चाहे वो ग्रुप वीक लर्नर से ही क्यों ना हो। जैसे कि आपके क्लास में एक टॉपर है, उसने सब कुछ लर्न कर लिया, लेकिन कुछ 10 लोग हैं जो कि वीक है। वीक है मतलब कि बिल्कुल ही वीक है, लेकिन उनको टास्क दिया जाता है कि ये चीज़ लर्न करो। तो जो ये 10 के 10 लोग लर्न करेंगे, वो एक्सपर्ट लोग से ज़्यादा लर्न करेंगे। एक्सपर्ट से, टॉपर से ज़्यादा लर्न ये 10 लोग करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, विजडम ऑफ क्राउड बोलते हैं। और इसी टेक्निक को हम अगर मशीन लर्निंग में भी यूज कर लेते हैं। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि हम
ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर लेते हैं, कई सारे ग्रुप लेते हैं, ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर को यूज में लेते हैं, एक साथ कई सारे मॉडल यूज में लेते हैं, ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर लेते हैं। प्रिडिक्टर लेते हैं अपने टास्क के लिए, हम एक एक मॉडल को यूज नहीं करते हैं, हम बहुत सारे मॉडल को एक साथ यूज में लेते हैं, मल्टीपल मॉडल हम यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर मतलब मल्टीपल प्रिडिक्टर यूज में लेते हैं। जैसे कि हमने अपने टास्क के लिए एक रैंडम फॉरेस्ट भी ले लिया, या एसवीसी ले लिया, और एसवीसी भी ले लिया कि ये भी मेरा मॉडल है, ये भी मेरा लीनियर रिग्रेसर भी ले लिया। मैंने 4-5 मॉडल ले लिए, और 4-5 मॉडल लेके कि ये मेरे 4 मॉडल हैं। अब इनका प्रिडिक्शन जो होगा, अगर ये रैंडम रैंडम फॉरेस्ट अगर 10,000 बोल रहा है कि ये 5,000 का है, और लीनियर रिग्रेसर बोल रहा है कि ये 6,000 का है, तब मैं क्या करूँगा कि इन तीनों का सम कर लूँ और डिवाइड कर देता हूँ, तो वही मेरा फाइनल प्रिडिक्शन। तो इसमें एनसेम्बल में लर्निंग में क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग में विजडम ऑफ क्राउड का कैसे अपन प्रयोग में लाते हैं कि हम बहुत सारे प्रिडिक्टर एक साथ यूज में ले लेते हैं, बहुत सारे प्रिडिक्टर यूज में ले लेते हैं। तो इधर ही ग्रुप ऑफ जो प्रिडिक्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर्स को क्या बोलते हैं, एनसेम्बल बोलते हैं। जैसे कि मैंने इस स्क्रीन में भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो, ये मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर इज कॉल्ड एनसेम्बल, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एनसेम्बल लर्निंग। ये जो भी टेक्निक हमने यूज में ली कि हमने एग्रीगेट किया, बहुत सारे प्रिडिक्टर लिए, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ओवरऑल अप्रोच को क्या बोलते हैं, एनसेम्बल लर्निंग बोलते हैं। और आप कोई मेथड यूज में ले लो एनसेम्बल लर्निंग का, उस एनसेम्बल लर्निंग के मेथड को क्या बोलेंगे कि एनसेम्बलिंग मेथड बोलेंगे, या एनसेम्बल मेथड बोलेंगे। तो एनसेम्बल मेथड और एनसेम्बल लर्निंग अलग है। एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिदम कॉल्ड एनसेम्बल मेथड। जैसे कि आपने, वापस स्क्रीन चेंज करता हूँ मैं, जैसे कि ये आपने बोला तो चेंज कर लिया है मैंने स्क्रीन। सो जैसे कि आपने बोला कि मैं क्या क्या करूँगा कि मैं 4 प्रेडिक्टर लूँगा, P1, P2, P3, या 3 प्रेडिक्टर लूँगा, और मैं उसका क्या करूँगा कि जो इनके प्रेडिक्शंस होंगे, जैसे इनके प्रेडिक्शन है Y1, इनके प्रेडिक्शन है Y2, एक सेकंड, और इसका प्रेडिक्शन है Y3। इन सब का मैं क्या करूँगा, मेरा एग्रीगेट प्रेडिक्शन होगा कि मैं इन सबको का सम निकाल लूँगा या एवरेज निकाल लूँगा। एवरेज निकाल लूँगा, वो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। या कोई बोलेगा नहीं, मैं इनका सम नहीं निकालूंगा, मैं तो क्या करूँगा कि जो पहला है उसको मैं वेटेज ज़्यादा दूंगा, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेगा Y1 को, और इसको मल्टीप्लाई करेगा कि मैं इसको कम वेट दूंगा, Y2 को उससे कम, और इसको सबसे कम मैं वेटेज दूंगा, तो ये 0.1 Y3 अपॉन अपॉन क्या करूँगा, सब वेटेज को जोड़ लेंगे। तो ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन को ये बोल सकता है, ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है। इसमें क्या दिख करा था कि मैंने सबको वेटेज क्या दिए थे, सेम वेटेज दिया था। पहले वाले केस में वेटेज कितना था, प्लस 0.3 Y1 था, 0.3 Y2 था, और 0.3 Y3 था। लेकिन इसमें मैंने वेटेज को चेंज कर दिया है, तो ये अलग एनसेम्बलिंग मेथड कहलाएगी। जो मैंने ये ऊपर वाला किया, ये अलग एनसेम्बलिंग मेथड है। ये डिपेंड करता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंसैम्बलिंग मेथड आप यूज करोगे। आपको लगे कि ये वाला इंसैम्बलिंग मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप ये वाला इंसैम्बलिंग मेथड यूज लेना। अगर आपको वेटेज इंसैम्बलिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो आप वेटेज इंसैम्बलिंग मेथड यूज लेना। अगर आपको कोई और ही एल्गोरिदम बनाना है कि मैं ये करके ये करूँगा, लॉग निकालूंगा, उसका मल्टीप्लाई बाई जीरो कर दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई कोई होता है वो मल्टीप्लाई बाई जीरो से कर देता है सबको।
लेकिन कुछ प्री या कुछ ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड इंसेंबल लर्निंग मेथड्स भी हैं, इंसेंबल मेथड भी है। तो कुछ मेथड जो पॉपुलर मेथड है इंसेंबल लर्निंग के मेथड्स, पहला तो है वोटिंग क्लासीफायर, CLF, वोटिंग क्लासीफायर। दूसरा है एक बैगिंग एंड पेस्टिंग, बैगिंग एंड पेस्टिंग, बस मैं बता रहा हूँ, बैगिंग एंड पेस्टिंग। तीसरा है एक तो स्पेशल केस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, स्पेशल केस ऑफ इंसेंबल, ये रैंडम फॉरेस्ट जो कि बहुत यूज में लेते हैं। और चौथा है बूस्टिंग। अब बूस्टिंग में बहुत सारे टाइप के बूस्टिंग, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि इसके भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया कि मैं कैसा मेथड यूज लेता हूँ, तो इसके भी बूस्टिंग के भी अलग अलग टाइप के बूस्टिंग आप कर सकते हो, अलग अलग अप्रोचेज आपके हो सकते हैं बूस्टिंग करने के। तो एक तो है अडा बूस्ट, अडा बूस्टिंग, अडेप्टिव बूस्टिंग बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म अडा बूस्ट। और दूसरा है ग्रेडियंट बूस्टिंग, वैसे बहुत सारे इसके अप्रोचेज है, ग्रेडियंट बूस्टिंग। और ग्रेडियंट बूस्टिंग में, ग्रेडियंट बूस्टिंग के भी बहुत पॉपुलर क्या अप्रोचेज है, इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो एक्सजी बूस्ट है, और एक है कैट बूस्ट, और एक लीनियर बूस्ट, ब्लैक बूस्ट, ये सब बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है ग्रेडियंट बूस्टिंग के भी। तो ये भी सब डिस्कस करेंगे इसी प्लेलिस्ट में, और पूरा डिटेल में इनको कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंसेंबल क्या होता है, इंसेंबल लर्निंग क्या होता है, मैं इंसेंबल लर्निंग क्यों यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, क्राउड विजडम ऑफ क्राउड के फिनोमिना के कारण। विजडम ऑफ क्राउड फिनोमिना सब जगह वर्क करता है। सो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया, 17 मिनट का होना नहीं चाहिए था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will meet you in next one with the discussion of voting classifier. So thanks.